Good morning friends. Welcome to University Study Schedule. This is a free educational channel. और इसमें क्या है आज क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये काफ़ी छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि इस चैप्टर में एक्सरसाइज बहुत कम है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 12.1 एंड एक्सरसाइज 12.2 पूरा कंप्लीट रहेगा और इसके बारे में इसके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो ये पूरा इसमें इस वीडियो में आपको इसमें मैंने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब पावर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 1 इट मीन्स 10 into 1 या 10 की पावर 2 इक्वल जितनी पावर हो ये पावर कहलाती है, ये पावर होती है और ये बेस होता है। ठीक है, तो 10 की पावर 2 इक्वल टू 10 into 10 इट मीन्स 100। कितने जीरो है? 2 जीरो और यहाँ पावर कितनी थी? 2 थी। यानी 10 की पावर 2 पे अगर हम इंटू करते हैं तो जितने जीरो होते हैं, जितनी पावर होती है उतने जीरो आता है। 10 की पावर 3 इक्वल टू 10 into 10 into 10 इट मीन्स 1000। अब देखिए पावर यहाँ कितनी थी? 3 और यहाँ पर पावर कितनी है? यहाँ पर जीरो कितने हैं? 3। इस तरह से आप बढ़ाते चलेंगे इसको 10 की पावर 4 10 into 10 into 10 into 10 तो ये कितना हो जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगे। हो गया। अब अगर इसी को हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में आते हैं तो 10 की पावर -1 इक्वल टू 1/10। पावर अगर माइनस में है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव है पावर तो नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। 10 की पावर -2 इट मीन्स 1/10 की पावर 2 इट मीन्स 1/100। यानी आप उसको 2 टाइम्स इंटू करेंगे। 10 की पावर -3 इक्वल टू क्या होगा? 1/10 की पावर 3 इट मीन्स 1/1000। अगर पावर माइनस में रहे, देखिए यहाँ पर पावर प्लस में थी तो ये 1000 आया था ऊपर। अब अगर पावर माइनस में है तो ये 1000 क्या है? नीचे आया, यानी 1/1000 1/1000। पावर यहाँ पर 2 थी, पॉजिटिव में है तो 100। अगर पावर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/100। पावर अगर 1 है तो 10 की पावर -1 तो 1/10। इस तरह से आपको ये करना है। और इसके बाद लॉस ऑफ आपके बुक में ये स्टार्टिंग में आपके इंट्रोडक्शन में और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से समझिएगा। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट सपोज दैट यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या है? x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है? x की पावर m। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए बेस दोनों के सेम और यहाँ की पावर जो है दोनों की अलग अलग। तो अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो यहाँ पर इंटू में हमेशा और इंटू में हो तो पावर बेस हमेशा ये पावर जो होती ऐड हो जाती है। इसको एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में x 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इट मीन्स 2 की पावर 3 + 4 इक्वल टू 3 की पावर 7 2 की पावर 7। ये हुआ। देखिए बेस दोनों के क्या है? सेम है। पावर क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 + 4 इक्वल टू 2 की पावर 7। इसी तरह से आप जितने भी नंबर होंगे, आपको जैसे कुछ बच्चे आते हैं जिसमें 8 तक x into x करते नहीं बनता है, तो उसमें यही रूल इसमें फॉलो करना। जैसे अगर x into x, कई बच्चे मेरे पास कोचिंग में आते हैं जिसमें स्टार्टिंग में उनसे मैथ के बिल्कुल, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स नंबर्स का
अगर इनटू मल्टीप्लाई करें तो आपको उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है, उनका आंसर कैसे आपको लाना है, ये पूरा इस वीडियो में आपको कंप्लीट मैं बताऊंगा। तो देखिए अगर x इंटू एक्स करें तो क्या आएगा आंसर। देखिए ये इसी लॉ में आपको x की पावर 1, अगर कुछ भी पावर नहीं लिखी तो हमेशा 1 होती है उसकी पावर, ये ध्यान रखिएगा। x की पावर 1 यानी बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1, इट मीन्स x की पावर 2 इक्वल टू x की पावर 5। कैसे हुआ आप बता सकते हैं इसको, अब तो आप बता देंगे क्योंकि पावर ऐड हो गया। तो अब इस तरह से आपसे बन जाएगा, सपोज दैट आपके पास है 2x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो अब इसको कैसे करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 2 है एक्स स्क्वायर का, और इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो पहले नंबर का नंबर के साथ इंटू करेंगे, यानी 2 1 जा 2, और पावर को क्या करना है ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 5। इस तरह से अगर मान लीजिए आपके पास है 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3x की पावर 4, x टू द पावर, साइन का साइन के साथ इंटू, अगर साइन भी है प्लस माइनस साइन है या कुछ भी साइन है तो पहले साइन का साइन के साथ इंटू, फिर कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ इंटू, और फिर पावर्स को ऐड करना है। ये जब बेस सेम हो तब करते हैं, 2 ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सिंगल नंबर पे होता नहीं है, लिखते नहीं है, वो ऑलरेडी होता है। 2 3 जा 6 x टू द पावर 2 प्लस 4, इट मीन्स x टू द पावर 6। अब सेकंड लॉ आपका क्या हो गया, सेकंड लॉ क्या है कि इसी तरह से है सेकंड नंबर x की पावर m अपॉन x की पावर n मीन्स x की पावर m माइनस n। अगर आपके पास ऐसा है कि आपको 2 नंबर लिखिए, x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल टू x की पावर m माइनस n। तो अगर यहाँ पर x की पावर 5 है और डिवाइडेड बाय, अब इंटू में नहीं, अब ये डिवाइड में है, और x की पावर 2 है तो इसका मतलब यह है कि x की पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू x की पावर 3, x की पावर 3, यानी पावर्स जो हैं क्या हो जाएंगे, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। x की पावर 3 यानी पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएगी। इसी तरह से जैसे सपोज दैट हमारे पास ये है क्वेश्चन, x की पावर 6 अपॉन x की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 3, इट मीन्स x की पावर 3, 6 में 3 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से ये सेकंड लॉ हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं थर्ड लॉ इसका बताता हूँ। तो थर्ड में ये है कि अगर दोनों के बेस अलग अलग, अगर पावर सेम हो तब कैसे करेंगे, तो जैसे थर्ड नंबर है x की पावर m, थर्ड नंबर क्या है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, y की पावर m इक्वल टू क्या, देखिए दोनों में बेस अलग अलग है, पावर लेकिन सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे इसमें कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ पर पावर कॉमन ले लेते हैं x y और होल पावर m। अगर यहीं पर है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे इसको 2 इंटू 3 और होल पावर 3, होल का मतलब है कि दोनों की पावर, आपको नहीं कि ये 3 बस में 3 लगा दीजिए तो ये गलत हो जाएगा, आपको ये ब्रैकेट यूज करना है और होल पावर 3 लिखना। तो ये 3 टू क्या हो जाएगा 6 की पावर 3, आपको 6 का 3 टाइम्स इंटू कर देना। इस तरह से आपको एक और इसमें है होल पावर, थर्ड फोर्थ नंबर x की पावर m होल पावर n मीन्स क्या होता है x की पावर m इंटू n, x की पावर m n। अब देखिए जैसे 2 की पावर 3 है
और होल पावर 4 है, तो इसका क्या मतलब होगा 2 की पावर 3 इंटू 4 इट मीन्स 2 की पावर 12। और फिफ्थ नंबर है किसी भी नंबर की अगर कांस्टेंट वैल्यू है उसकी अगर वैल्यू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे 100 की पावर 0 अगर करें तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। अब चाहे 1000 की पावर 0 हो तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी, 5 की पावर 0 हो तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर 50 की पावर 0 हो तो भी उसकी वैल्यू 1 ही होगी। सबकी पावर अगर किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। कमेंट से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि बच्चे उसको वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं और कहाँ पर उनको दिक्कत है। तो जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पर मैंने बताया था तो वहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसलिए उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब देखिए 12.1 इवेल्युएट 3 की पावर -2। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इजी है। आपको एक्सरसाइज 12.1 ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेल्युएट 3 की पावर -2। 3 की पावर -2 इक्वल टू क्या हो? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर पावर माइनस में हो तो आपको सीधे यहाँ पर क्या ले जाना है 3 की पावर 2। इट मीन्स 1/3 इंटू 3। 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स आप इंटू कर दीजिए। अगर पावर 2 है तो 2 टाइम्स यानी 1/9। आपका आंसर अगर पीछे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये लिखिए, और ये आ रहा है ये। इसके आगे ये होगा, मैंने बता दिया। आपका जो आंसर हो वो लिखिए। इसके बाद है -4 की होल पावर -2। सेकंड नंबर है -4 होल पावर -2। तो आप क्या करेंगे? -4 है उसको आप -4 रहेंगे तो 1/, आप 4 क्या करिए स्क्वायर, ये तो ये माइनस को यहाँ लगाइए, या तो ये माइनस को यहाँ लगाइए। सबका मतलब वही एक जगह होगा। या तो इस माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी उसको रख सकते हैं। तो आपकी इच्छा ये है कि -4 था तो -4 ही लिखूं तो -4 ही लिखिए। अब देखिए -4। अब यहाँ पर क्या होगा? अच्छा उसको नहीं लगाना है, ये -4 ब्रैकेट के अंदर होल पावर -2 तो सिंगल होता तब उसको लगाते कि यहाँ पर भी लगा देते। यहाँ पर होल पावर में है तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर पॉजिटिव है ना, तो इवन नंबर है तो हमेशा उसका आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है, जैसे ये इवन हो गई, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो उसमें जो वैल्यू होती है उसका जो आंसर आता है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव का आएगा। क्यों आता है? देखिए -4 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और 4 4 जा 16 यानी 1/16 इसका आंसर आ गया। इस तरह से देखना है। 1/2 होल पावर -5, 1/2। अब देखिए अपान में है 1/2 होल पावर -5, तो इसको आप कैसे करेंगे? 2 की पावर 1, इसको आप सीधे क्या करिए? पलट दीजिए। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है और उसकी पावर अगर माइनस में है तो आप उसको पलट दीजिए। उसका आंसर आ गया 2/1, यानी ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। अब 2 का 5 टाइम्स इंटू करिए। आपके पीछे अगर आंसर 2 की पावर 5 बस है, 2 की पावर 5 लिखिए। अगर नहीं है तो आप इसका इंटू करते हैं 5 टाइम्स तो 32 आता है। देखिए कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आएगा। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में क्या करना है, एक्सप्रेस रिजल्ट पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, इनके पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना। तो फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड का फर्स्ट नंबर -4 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। इसको पावर को सेकंड का फर्स्ट नंबर -4 पावर कितने हैं 5 डिवाइडेड बाय -4 पावर 8 पावर यहाँ पर क्या 8। आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था, x की पावर, देखिए x की पावर m इंटू, यहाँ पर दोनों के बेस से पावर क्या है डिफरेंट है, x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n इक्वल टू आपका क्या था x की पावर m माइनस m। अब देखिए क्या हो, -4 की पावर 5 माइनस 8, नीचे ये था ना -8, तो अब ये क्या हो जाएगा -4 और की पावर 8 में 5 गया, प्लस माइनस माइनस होगा, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 हो। अब इसको आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर माइनस में है तो अपान में आ जाएगा -4 की होल पावर 3। अगर आपका आंसर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पीछे आंसर इसका इंटू करके आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है, आप नहीं भी आ रहा है तो आगे इंटू कर सकते हैं इसको। 12.1 1/4 की पावर -3, ठीक है, इतना ही आ रहा है। अगर इसके आगे अगर आंसर आता तो आप इसको -4 को 3 टाइम्स इंटू कर देंगे। नेगेटिव नंबर है और पावर ऑड में है तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा कैसे आएगा, आंसर नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू -4 इंटू -4, क्यों ऑड में माइनस में आता है, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी 1/4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस आ जाएगा। तो आपको यहीं तक करना है क्योंकि आपके बुक में यहीं तक है। मैं इसके आगे अगर आपको करना है तो मैंने बता दिया है। अब इसके बाद इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें से सेकंड नंबर शायद मेरे ख्याल से बन जाएगा ये। सेकंड नंबर बता देते 1/2 पावर 3 एंड होल पावर 2। सेकंड नंबर 1/2 की पावर 3 एंड होल पावर 2, यही है ना, ठीक। यहाँ पर 3 है पावर और यहाँ पर क्या है 1, तो इसको भी हम चाहें तो पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 3 लिखने में 1 ही आएगा। आप चाहे जितना पावर जितनी पावर उसकी रख दीजिए, आपको उसका आंसर कितना आएगा 1 ही मिलना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर होल पावर, अगर इसमें पावर 1 है तो ये 1 की पावर 2 या तो होल पावर है तो आप क्या लिख सकते हैं 1/, ये किसका फार्मूला था, x की पावर n होल पावर n, मीन्स ये क्या हो जाएगा x की पावर m इंटू n। तो अब इसको क्या करेंगे 1/2 की पावर, देखिए होल पावर है तो आप चाहें तो इसमें भी 2 लगा दीजिए और इसमें 3 2 जा 6 लिख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के स्क्वायर की वैल्यू 1 ही आएगी और 2 की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये कैसे हुआ, इस 2 का इंटू इसके भी पावर में, तो इसके पावर 1 है तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है -3 टू पावर 4 एंड इंटू 5/3 होल पावर 4, -3 पावर 4 इंटू -5/3 होल पावर 4। अब देखिए आप यहाँ पे क्या है -3
की होल पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 होल पावर 4। एक फार्मूला था आपका, देखिए दोनों की पावर सेम, दोनों की जब पावर सेम हो तो क्या करते हैं, एक फार्मूला था आपका, वो मैं फार्मूला लिखे देता हूँ यहाँ से, फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। x की पावर m इंटू एक्स की पावर m इक्वल टू आपका क्या होता है, x की पावर आपको y की पावर m, ठीक है, x की पावर m इंटू वाई की पावर m इक्वल टू एक्स वाई होल पावर m होता है। x इंटू वाई होल पावर m, पावर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -3 की पावर -3 इंटू 5/3 और होल पावर ये क्या हो जाएगा, दोनों की पावर सेम है तो ये हो जाएगा 4, होल पावर 4, 3 और 3 कैंसिल इक्वल टू -5 और होल पावर 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। पूरे अगर इसको लॉस को फॉलो करना है और इसका आंसर क्या है, कौन सा नंबर है क्वेश्चन, थर्ड, सेकंड का थर्ड, हाँ 5 की पावर -5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव में इसको एक्सप्रेस करना है तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर, यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से इसका मिसप्रिंट होगा, आप इसको देखिएगा, ये -1 रहेगा, -1 इंटू 5 और ये 5 की पावर, या तो इसको हम पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर में ले लेते हैं तो इसका आंसर यही आना चाहिए, और इसका इंटू करने पर जो आएगा वो आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर यानी 625, ठीक है, तो -5 माइनस तो रहेगा ही, -1 इंटू 5/3, इसको शायद ये बुक में मिसप्रिंट होगा, -3 की होल पावर 4 इंटू 5/3 होल पावर 4। तो इसको अगर 3 की पावर, इसको हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। देखिए सेकंड का थर्ड नंबर 5 की पावर 4 आ रहा है, जबकि इसमें -5 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर तो साइन माइनस का था ही, इस माइनस को क्या करेंगे, इस माइनस को अगर 4 टाइम्स तो रहने दीजिए, आप इसका आंसर जो है पॉजिटिव में ही आएगा। आपको यहाँ बस माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, तो इसको 3 की पावर -4, 3 की पावर -7, फोर्थ नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, x की पावर m इंटू वाई की पावर m, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 की पावर 4, -3 की पावर 4, -3 की होल पावर 4 इंटू, तो देखिए आपका दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी -3 इंटू 5/3, जो भी है ये -3 पूरा नंबर है और होल पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -5 है तो ये हो जाएगा -5 की होल पावर 5। इसका आंसर जो होगा, अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर है और पावर इवन है तो इसका आंसर जो होगा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन इसका आंसर इस बुक में दिया हुआ है +5, तो +5 पता नहीं शायद में प्रिंट होगा, लेकिन उसका आंसर +5 हो, +5 की पावर 4 हो तो भी वही 625 प्लस में आएगा, और माइनस में होगा तो भी उसका आंसर 625 प्लस में आएगा। तो ये यहाँ पे माइनस है, इसको गायब नहीं करना है, इसको लिखना है, शायद आंसर में प्रिंट हो या क्वेश्चन में ही शायद यहाँ पर माइनस हो, इस बुक पे नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। इस बुक में हो सकता है कि एनसीईआरटी की जो बुक हो, ये एमपी बोर्ड की पब्लिकेशन है, तो एनसीईआरटी की बुक हो तो शायद यहाँ पर माइनस हो, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। मैं इसको ज़बरदस्ती का नहीं लिख रहा हूँ कि +5 में आंसर लाने के लिए लिख दो, तो आप इसको चेक करिएगा, शायद आंसर मिस हो या तो क्वेश्चन मिस होगा, अब इसमें से मुझे पता नहीं है, मैं भी दूसरी बुक में देखूंगा।
अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 एंड इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर एक बार मैं आपको फार्मूला याद दिला दूँ कि x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n इक्वल टू क्या होता है, x की पावर m माइनस n, x की पावर m माइनस n होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर -7 और यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, ये भी बेस ये भी सेम है, तो 3 की पावर -7 और -10 आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला ये इसकी पावर माइनस में है, इसलिए डबल माइनस और इंटू 3 की पावर -5। अभी इसको कुछ मत करिए, अब ये इक्वल क्या होगा, 3 की पावर -7 माइनस प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 में माइनस ये किए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इंटू 3 की पावर -5। अब एक फार्मूला होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। मतलब क्या करेंगे इसका, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है, x की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 की पावर 3 प्लस -5 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस -5 तो इक्वल टू 3 की पावर -2। अब इसको नीचे लाएंगे 1/3 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब आंसर इसका चेक कर लीजिए, 3 की पावर 2 आ रहा है, 1/3 की पावर 2 1/3 की पावर, चलिए 1/3 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में आंसर ऐसे लिखा है, या तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं या तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर इसका 5th नंबर ट्राई करिएगा। 5th में कुछ नहीं है, दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पर इसका इंटू करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, पावर -7 है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। फाइंड द वैल्यू, आप अब वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, 3 की पावर 0। इस वीडियो को आपने अगर अच्छे से देख लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से बनने लगेगा। फोर की पावर 0, 3 की पावर 0, थर्ड का फर्स्ट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 और इंटू अब a की पावर 0, a की पावर 0 को क्या मतलब 3 की पावर 0, तो आपको हो जाएगा 3 की पावर 0 की प्लेस पर 1 प्लस 1/4 पावर माइनस में हम नीचे ले आएंगे उसको, पावर 1 है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं और 2 का स्क्वायर सीधे 4 ही होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों का ये 4 और 1 इसके 1 करके दोनों का 1 और 4 का एलसीएम करके 4 लाएंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और जो आता है डिवाइड करने पर उसका इंटू ऊपर वाले में, और ये 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का इंटू 1 और इधर क्या हो गया इंटू 4 हो गया, 4 में 4, तो आपको इसको भी लगाने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 4, 4 कैंसिल तो आंसर आ गया 5, ये हो गया फर्स्ट नंबर। इस तरह से इसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा इसके आगे। इसमें कुछ और बता रहे हैं, हाँ थर्ड नंबर 1/2 होल पावर -2, थर्ड नंबर इसका है 1/2 होल पावर -2, फिर क्या है प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस फिर कितना है 1/4 होल पावर -2, 1/4 होल पावर -2। अब क्या करेंगे इसको आप
सीधे सीधे मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव में है और फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में अगर पावर है निगेटिव है तो आप सीधे फ्रैक्शन को पलट दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1 और होल पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस 3/1 होल पावर 2 प्लस 4/1 होल पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब तीनों का ऐड कर दीजिए 25 प्लस 29 आंसर आ जाएगा, है ना आसान। इसके बाद इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं 29 आया क्या। आंसर सब क्वेश्चन का चेक कर लीजिएगा, कभी कभी क्या मिस हो जाता है कोई कुछ, तो कम से कम ये तो रहे कि आपको पता होना चाहिए। कहीं पर या तो प्लस ही मिस्टेक हो गई या कुछ भी मिस्टेक हो गई। अब क्वेश्चन नंबर आप करिएगा 4th नंबर, सबकी पावर हो तो डिवाइड में हो जाएंगे और होल पावर 0। चलिए 4th भी बता देता हूँ, थोड़ा टफ लग रहा है। तो 4th नंबर क्वेश्चन नंबर 4, 3 की पावर -1 एंड 4 की पावर -1 एंड 5 की पावर -1। यानी क्वेश्चन नंबर 4 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 और होल पावर 0 है, होल पावर 0 है। तो पहले इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर तो 1 है, मैं पहले से ही जानता, लेकिन इसको पहले ही 1 नहीं लिख देंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 और होल पावर 0। अब ये क्या हो जाएगा 3, 4, 5 तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ से करके देख लीजिए 3, 4, 5 का एलसीएम। 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आ जाएगा 2 से। फिर ये कितना होगा 3, ये 1 आ जाएगा और ये 5, फिर 3 से 1, 1, 5, 5 से ये 1, 1, 1। अलग अलग नंबर हो तो सीधे उसका एलसीएम वही होता है, वही नंबर का इंटू, यानी 3, 4 जा 10, 12, 5 जा 60 है आएगी। अब इससे 60 को 3 से डिवाइड करें तो 20 आएगा, 20 का इंटू 1 में तो आपको 20 ही हो जाएगा, प्लस 4 को इससे डिवाइड किए तो कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा, नहीं 15 आएगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 और 5 से डिवाइड किए तो 12 आएगा, होल पावर 0। आप सबको इनको ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 32 प्लस 15 इक्वल टू 47/60, यानी और पावर कितनी है 0, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो उसका आंसर जो है कैसा आएगा 1 ही आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पावर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 आ गया। अब है 5th नंबर -2/3 होल पावर -2 और फिर होल पावर 2। तो यहाँ पर देखिए -2/3 होल पावर -2, -2/3 होल पावर -2 और होल पावर कर्ली ब्रैकेट के बाहर होल पावर 2। अब इसको हम क्या करेंगे -2/3, आपको सीधे क्या करना है, इसको पलट देना। तो क्यों पलट देना, क्योंकि पावर माइनस में है, फ्रैक्शन में है तो सीधे आपको पलट देना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3/2 और माइनस, आप चाहे नीचे लगाइए चाहे ऊपर माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी -3/2 की होल पावर 4 हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको इंटू करिए, चाहें तो ना करें, आप चाहें तो 3 बार इसका इंटू करिए 4 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा 37 और 81/60। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं कि नहीं। 81/60 पावर निगेटिव भले है नंबर, लेकिन पावर अगर पॉजिटिव है इवन है तो इसका आंसर जो होगा वो कैसा आएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू माइनस में इंटू -3/2 इंटू -3/2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा
81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी आपका क्या आंसर आ गया 18/16, 81/16 ये आंसर हो गया 81/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 8 की पावर -1 × 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर -4। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ, आपको इजी लगेगा उसको करना। देखिए फोर्थ नंबर है 8 की पावर -1, फोर्थ का फर्स्ट 8 की पावर -1 और इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर -4, 2 की पावर -4। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे 1/8 कर देंगे और इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 1/, तो पॉजिटिव इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 की पावर 4। ये देखिए इसको आप क्या करिए 5 की पावर 3/8 और 1/2 की पावर 4, 4 नंबर अगर अपान में होती है ना तो नीचे वाली नंबर पलट जाती है, यानी 5 की पावर 3/8 इंटू 2 की पावर 4 आ जाएगी। आप चाहें तो इसको 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो आप चाहिए लिखिए 5 की पावर 3/8 इंटू 16। अब ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 5 की पावर 3 = 125 होता है इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा आंसर इसका। तो इसको कितना आया आंसर इसका 250 है। देखिए अब इसी तरह सेकंड नंबर ट्राई करिएगा, फिफ्थ नंबर भी आप ट्राई करिएगा। नहीं फिफ्थ नंबर बता देता हूँ, इसका इस तरह एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर में जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आप एग्जाम्पल को भी फॉलो कर सकते हैं और एग्जाम्पल को भी आपको सॉल्व करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट का फिफ्थ नंबर है 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 5 की पावर m 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -3। आपको फिर से वही रिमाइंड करा लो, फार्मूला क्या होता है हमारे पास x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर m - n। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा देखिए 5 की पावर m -3 माइनस है क्योंकि डिवाइड में है, माइनस यहाँ पर क्योंकि ये इसमें है पावर में ही माइनस है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। अब ये क्या हो जाएगा 5 की पावर m प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब जब बेस सेम हो तो उनकी पावर जो होती है हमेशा इक्वल होती है, ये तो m प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 3, यानी m इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे m इक्वल टू 2, ये होगा इसका आंसर। एक बार इसका चेक कर लीजिए आंसर, फिफ्थ का फर्स्ट नंबर, फिफ्थ का m इक्वल टू इवेल्युएट। अब इसको इवेल्युएट करना है 1/3, तो इसको आप ट्राई करिएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। मैं 7th नंबर बताता हूँ, सिंप्लीफाई करना कैसे है, इनको 3/1 कर दीजिएगा और -4/1, तो 3 - 4 इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर -1, अब तो आंसर आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, बस इतना इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से 5/8 है और 8/5 है, तो दोनों को आप पलट दीजिएगा, 8/5 की होल पावर 7 और 5/8 की होल पावर 4, और दोनों को इंटू कर दीजिएगा, तो आप आमने सामने के जो जितने नंबर हैं वो सब डिवाइड हो जाएंगे। तो दोनों इजी हैं, इनको ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं ये बता देता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 25 इंटू t की पावर -4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है
क्वेश्चन नंबर 7, 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन कितना होगा 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 इंटू क्या करना है यहाँ पे 10 इंटू टी की पावर -8 इंटू टी की पावर -8। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम इसको पक्का एग्जाम में देंगे। क्या करेंगे इसको 25 इंटू, इसको करने का तरीका है आसान है। ये -4 है ना, तो सीधे इसको आप ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा टी, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 5 की पावर 3 यानी क्या हो जाएगा ये 125। तो आप क्या करिए, इसको आप चाहें तो टी की पावर 4 यानी इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 1/t की पावर 4 -4, या तो सीधे इसको ऊपर ले जाएंगे इस t की पावर -8, क्या हो जाएगा -4 और पावर माइनस होती है ये 8 हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 10। तो अब इसको क्या करेंगे, तो उसी तरह से करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 25 इंटू 1/t की पावर 4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3 इंटू 10 इंटू 1/t की पावर 8, ये हो गया। अब क्या करेंगे 25/t की पावर 4 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 8। जब 4 नंबर हों तो नीचे वाले नंबर पलट जाते हैं और इंटू में हो जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा 25/t की पावर 4 और इंटू ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 8/10, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 5 से 5 जा और ये 5 2 जा, यानी कितना हो गया 5 की पावर 4 हो जाएगी, 5 की पावर 4 और इंटू टी की पावर 8 - 4, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है अपॉन 2, अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये 2 नहीं है, ये यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 625/2 और टी की पावर क्या हो जाएगा 4, आंसर आ गया 625/2 टी की पावर 4, ये इसका आंसर होगा। आप ट्राई करिएगा, 6 कहाँ गया क्वेश्चन 625/2 टी की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके आंसर में ऐसा लिखा हुआ है, एक साथ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर 3 की पावर 2, तो इसको आप ट्राई करिएगा, सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन। और इसके बाद यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो इसको मैं एक आध क्वेश्चन आपको बताया देता हूँ, इसके बाद आप ट्राई करिएगा, अपने से कोशिश करिएगा। जैसे 12.2 0.00000085, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कोई भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो हमेशा एक नंबर बाद डेसिमल आता है। मैं अभी बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको 332 और इसको ऐसा लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे देखिए, पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। इसको आप लिखेंगे 32 इंटू पहले जीरो कितने हैं 4 हैं, 10 की पावर 4, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं आप तो जितने जीरो होते हैं उतनी पावर 10 की लगा देते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके एक नंबर बाद डेसिमल होना चाहिए, यानी 3.2 होना चाहिए। तो डेसिमल कैसे आता है, जब उतना ही नंबर हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए 32 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। 32 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है ना, यहाँ पर 1 जीरो था तो एक डेसिमल, ये जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इधर जाता है, यानी आपके लेफ्ट हैंड में। अगर इंटू करते हैं तो डेसिमल कहाँ जाता है, राइट हैंड में जाएगा, यानी 32 यानी 0.32 आएगा। इसी तरह 32 अगर 1000 करेंगे तो 1 2 3 कोई जीरो नहीं है तो आप 0.032 लिखेंगे, क्योंकि इधर डिजिट ही नहीं है,
तो ये 0 मान लेंगे उसको डिजिट को। तो अब इसको हम 32, लेकिन ऐसे ही हम डिवाइड नहीं कर सकते। 32 अपॉन इसको हम 10 करेंगे, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो जितना अगर हम नीचे डिवाइड करेंगे उतना ऊपर इंटू भी करेंगे, यानी 10 की पावर 4 है और इंटू 10 एक और हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अब इसको लिखिए 3.2 इंटू ये कितना हो गया, इसकी पावर 1 है, 10 की पावर 4 क्यों? 10 की पावर 5, और यही आपका आंसर होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर डेसिमल में लाना है किसी पॉजिटिव नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो जितने नंबर बाद हमको डेसिमल लाना है उतने नंबर बाद डिवाइड कर देते हैं उतने जीरो वाले नंबर से, और जितना डिवाइड करेंगे उतना इंटू भी कर देते हैं। और अगर डेसिमल में पहले से है तो उसको इंटू के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए 10 की पावर 5 आ गया, इससे इसको डिवाइड किए तो 1 डिजिट बाद डेसिमल आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं 0.000। अब इसको काउंट करिए कितने जीरो। सेकंड नंबर 0.0085। फर्स्ट का एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट का फर्स्ट नंबर 0.0000000085। पहले मैं इसको काउंट कर दूं कितने जीरो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 8 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 फिर 9 10 फिर 11, यानी 0.2। हमको लाना क्या है? इसका डेसिमल हटाना है और इसका आंसर कहाँ लाना है? 8.5 लाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर जैसे 1.1, अब समझिएगा यहाँ से, पहले इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पूरा ये समझ लीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप बता देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 0.1234 है, अगर आप इसको 10 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 एक जीरो है ना, तो ये नंबर डेसिमल जो है इधर जाएगा। इंटू में हमेशा आपके राइट हैंड में डेसिमल जाता है और डिवाइड में हमेशा इधर जाता है, लेफ्ट हैंड में जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक डिजिट बाद जीरो डेसिमल, यानी 1.234 हो जाएगा। अब अगर इसी को हम क्या करते हैं 1 2 3 4 का इंटू 100 से करते हैं, कितने जीरो हैं? आप जीरो काउंट करिए, बस 2 जीरो हैं। ये नंबर डेसिमल कहाँ दे दिए? 2 नंबर बाद, यानी 12.34 हो जाएगा। इस तरह से करना है। डेसिमल कहाँ ले जाना है? हमको यहाँ तक लाना है, यानी यहाँ तक कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तक है। 13 कैसे हो गए? ज़्यादा ले लिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ज़्यादा हो गया। फिर ये 12, इसमें कितने हैं? 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर क्या लेना? 85। तो हमको इसका डेसिमल कहाँ तक लाना है? 12 प्लेस तक लाना है, यहाँ तक लाना है। तो हम क्या करेंगे? 0.0000000000 3 3 6 3 9 और ये 85। अब आप क्या करिए 1, और इतने जीरो वाले नंबर यानी आपको 12 का 12 वाले नंबर से उतना डिवाइड भी कर दी, इंटू भी कर दीजिए और उतना डिवाइड भी कर दीजिए। तो ये कैसे? जब 10 का इसमें इंटू होगा तो आपका डेसिमल कहाँ जाएगा? ये यहाँ से ऐसे आएगा, यानी 8.5 और अपान में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 12। तो कुछ किए नहीं, क्योंकि 10 की पावर 12 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि भेदभाव तो कर नहीं सकते। दोनों में डिवाइड भी उतना ही करेंगे और उतना ही इंटू और डिवाइड, यानी कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। ये नहीं कि आप इसमें इंटू कर दीजिए और डिवाइड मत करिए, डिवाइड भी उतना ही करना है, इंटू भी उतना ही करना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? 8.5 इंटू 10 की पावर
इसको आप ऊपर ले जाइए -12 और यही आपका आंसर हो गया। डेसिमल के बाद अगर डिजिट है तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। डेसिमल अगर नहीं लगा है, आपको लगाना है, तो आपका आंसर हमेशा 10 की पावर की प्लस में आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन और है 318 6। अब देखिए 31, मैं एक पॉजिटिव नंबर को भी बता देता जिसमें डेसिमल नहीं है। सेकंड नंबर फिफ्थ नंबर आप देखिए 3186 और कितने जीरो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 1 7। आप देखिए हमको डेसिमल कहाँ लाना, यहाँ लाना, तो यहाँ से डेसिमल स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर बाद डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, पहले हम इसको ऐसा लिख रहे हैं 3186 इंटू 10 की पावर 7 लिख दें। अब इसमें इतना डेसिमल लाने के लिए हम उतने जीरो वाले नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड करेंगे, देखिए 3186 अपान इंटू 10 की पावर 7 अपान 1 2 3 यानी 10 की पावर 3 वाले नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और उतना ही ऊपर इंटू भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि भेदभाव तो कर नहीं सकते कि नीचे डिवाइड करना है, ये 10 की पावर 3 कैसे आ गया। अगर दोनों में करते हैं तो ये कोई नहीं पूछेगा, नहीं तो अचानक किसको लिख देंगे आप 10 की पावर 3, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई 10 की पावर 3 आप कैसे अचानक लिख दी, ऐसे तो कोई नंबर नहीं होता है। तो आप देखिए अब ये 10 की पावर 3 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 3.186 इंटू, अब ये 10 की पावर 3 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 की पावर क्या हो जाएगा 10, और यही आपका आंसर है। जब इंटू करेंगे 10 की पावर 10 से तो फिर से यही आपका 3.186 आ जाएगा। अगर डेसिमल नहीं है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा 10 की पावर में, अगर डेसिमल है तो 10 की पावर में आंसर माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब 12.2 में कौन सा नंबर बताया मैं अभी, फिफ्थ नंबर 3.186 10 की पावर 10। अब देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना मतलब इस तरह लिखना है, अभी हम इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह उसी का अपोजिट है। अब देखिए 3.02 इंटू 10 की पावर -6, 3.02 इंटू 10 की पावर -6। अब -6 से मतलब क्या है 3.02 अपान 10 की पावर 6 इसको आप कर, यानी आपको क्या करना है 3.02 अपान 1 2 3 3 4 5 6 336 10 की पावर 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब कितने नंबर से डिवाइड करना है 0 से 1 2 3 4 5 6, तो आप इसका आंसर लिखिए। एक डिजिट हो गया, डेसिमल कितने 6 डिजिट बाद लगेगा डेसिमल, तो आप डिजिट ही नहीं है तो एक तो डिजिट तो है, तो इसको आप लिखिए 302, एक डिजिट एक जीरो इन्वेस्ट हो गया इस डिजिट को हटाने। अब बचे कितने 5 डिजिट, तो 5 डिजिट ना हो तो इधर 0 लगा दीजिए आप, 5 तो 1 2 3 4 5 और फिर डेसिमल ये कितने जीरो तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कितने नंबर पर डेसिमल आया 1 2 3 4 5 6, इतने अंक डेसिमल यहाँ था और 6 डिजिट खिसक के कहाँ चला आया, यहाँ पर चला आया, क्योंकि इधर डिजिट ही नहीं थे तो 0 लगाना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो गया 0.00000302, ये बस लिखना। अब इस तरह से है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 इंटू 10 की पावर 45 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर 4.5, इसका सेकंड नंबर है 4.5 इंटू 10 की पावर 4, यानी आप क्या करेंगे 4.5 इंटू 1 2 3 4 0 है। आप
एक जीरो आपका इन्वेस्ट हो जाएगा इसका डेसिमल हटाने में। अब इंटू कर रहे हैं तो डेसिमल किधर जाएगा, राइट तरफ। अगर डिवाइड करते तो डेसिमल कहाँ जाता, लेफ्ट तरफ। ये क्या हो जाएगा 4 पाई। और अब कितने जीरो बचे, एक जीरो तो इन्वेस्ट हो गया इसका डेसिमल यहाँ लाने में, इसके बाहर डिजिट ही नहीं है तो बाहर चला गया। अब बचे 3 जीरो, तो आप 3 जीरो लिख दीजिए और यही आंसर हो गया। इस तरह से आप करिएगा कोशिश। जैसे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन कितने हैं 2 2 4 1 6, तो थर्ड का फर्स्ट आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 2 4 और 2 6। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 6 आप लिख सकते हैं, बस आंसर हो गया इसका। 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 1 माइक्रोन होता है। अब हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस। इसको आप पूरे क्वेश्चन इसके कोशिश करिएगा करने की। साइज ऑफ द बैक्टीरिया 0.5 साइज ऑफ द प्लांट सेल और इन ए स्टॉक देयर आर द 5 बुक्स ईच ऑफ द थिकनेस 20 millimeter and 5 paper sheets each are thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stock? देखिए इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस, मतलब देखिए इस तरह की बुक जैसे मान सबकी थिकनेस कितनी है 16 मिलीमीटर, पूरे बुक की थिकनेस है, मतलब इसकी मोटाई कितनी है 16 है 16 है, इसकी 20 मिलीमीटर। और इसमें जो एक पेपर यहाँ पर दिया एक पेपर उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है 0.1016 मिलीमीटर है। तो टोटल इसकी थिकनेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मिलीमीटर इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर and 5 paper sheet each of thickness 0. What is the total thickness of the stock? तो देखिए एक बुक की थिकनेस कितनी है, तो एक बुक की थिकनेस है 20, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ ए बुक। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा 4th नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है ईच, तो इसको हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थिकनेस ऑफ ईच बुक 16 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थिकनेस ऑफ 5 such books इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मिलीमीटर, ये हो जाएगा। अब इसमें पेपर सी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड थिकनेस ऑफ ईच पेपर सीट इक्वल टू कितना 0. कितना दिया होगा क्वेश्चन में 0.016 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो थिकनेस ऑफ 5 such paper sheet इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 0.080 मिलीमीटर। अब टोटल दोनों का बुक और सीट का मिला तो टोटल थिकनेस क्या हो जाएगी, टोटल थिकनेस इक्वल टू क्या हो जाएगी टोटल थिकनेस 100 प्लस 0.080 यहाँ पर डेसिमल लगाइए, ये हो जाएगा 08 इधर 0 और यहाँ पर क्या हो गया 100 पॉइंट,
ये हो गया। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 100.080 मिलीमीटर। अब इसको देखिए, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ पर डेसिमल आना चाहिए, तो उतने ही जीरो, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं यहाँ पर लाने के, उतना ही आप डिवाइड कर दीजिए, उतना ही इंटू कर दीजिए आप 10 की पावर 2, और 2 डिजिट हैं तो ये भी 10 की पावर 2 कर दीजिए आप। अब 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, 10 की पावर 2 कितना, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 प्लेस वाली, यानी 1.00080 इंटू 10 की पावर 2 मिलीमीटर इसकी टोटल थिकनेस आ जाएगी, सीट और बुक का दोनों को मिला के। तो चलिए, ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। बहुत ही कम चैप्टर बचे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मेरे, तो मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें जितने डाउट होंगे आप इसको कंप्लीट, आपके पूरे डाउट कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।